की वादी तक आए, वजह क्या बनी है? हम तो आज तक ये सुनते आए कि जब रिसालत बना, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, हमें एक अफसाना सुनाया गया, एक कहानी सुनाई गई, एक किस्सा सुनाया गया, एक बात बतलाई गई जो मन घड़त थी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, सरासर फसाना था। लेकिन बताया ये जाता है कि जिस लम्हे के अंदर रिसालत बना, इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तमाम तरह अफराद आपके दीन से हट गए थे, आपका रास्ता उन्होंने छोड़ दिया था। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उन अफराद ने आले बैत पर जुल्म किए थे, आले बैत पर तशद्दुद हुआ था। हमने तो ये किस्सा सुने, हमने तो ये वाकया सुने। हुसैन की बारगाह में दस्त बदस्त अर्ज करते हैं, हुसैन बतलाइए ना वो किस्सा कैसा था? हुसैन का जवाब, अगर तखय्युल की नजर से जरा तवज्जो करते तो मैं तुझे हुसैन का आज इस महफिल में बटग्राम की सरजमीन पर, उस सरजमीन पर जिस सरजमीन को आज फितने की नजर किया जा रहा है, उस सरजमीन पर जिस सरजमीन पर जुल्म और सितम के बाजार गर्म किए जा रहे हैं, उस सरजमीन पर जिस पर जागीरदार और वडेरा हुक्मरानी करते हैं, उस सरजमीन पर जहां गरीब के हुकूक को सल्ब किया जाता है, उस सरजमीन पर जहां पहाड़ों के बीच रहती हुई इस मजलूम अवाम को जुल्म की चक्की में पीसा जाता है, मैं उस अवाम को बतलाना चाहता हूं और मैं उसे भी बतलाना चाहता हूं जिसके खिलाफ लोग निकले हैं, आज इस मैदान में इकट्ठे हुए हैं। याद रखिएगा, जालिम के खिलाफ एक आवाज बहुत बड़ी होती है। आज सैकड़ों की तादाद में ये अवाम निकली है, जुल्म के खिलाफ निकली है, जबर के खिलाफ निकली है, बत्ते के खिलाफ निकली है, कब्जे के खिलाफ निकली है, चोरी के खिलाफ निकली है, डाके के खिलाफ निकली है। क्यों निकली है? इस अवाम ने हुसैन की सुन्नत को जिंदा किया। इधर नहीं, उधर उस माइक, मेरे वाले माइक। दूसरा माइक दे। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। हुक्म अंदाज कीजिए। ताजदार खत्म नबूवत, शान किरदार सहाबा, अफकार सहाबा, किरदार सहाबा, अखबार सहाबा। नारे तकबीर। आपको जो कि गलतफहमी में मुतला किया गया ना कि जी लड़ाई इनकी जाती है, अब तो आपके चौकों में बयान कर दिया ना, मैंने अब तक नहीं किया था, लेकिन हम भी कर देंगे और इसका पस मंजर भी बतलाएंगे कि इसका पस मंजर क्या था, क्या हालात पेश आए, क्यों ये सब कुछ हुआ, किस लिए मुल्क के तुल अर्ज में इस एहतजाजी तहरीक ने एक शक्ल इख्तियार की और इसका कारवां बनता चला गया। लोग इसके साथ जुड़ते चले गए और अपने हुकूक की बात को तस्लीम करते चले गए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर भी वजाहत होगी, लेकिन यह भी आपको मैं बता दूं कि यह भी किसी की गलतफहमी है कि ये कोई वक्ती या जज्बाती लम्हात हैं। इतना लंबा सफर जज्बात में नहीं होता, जज्बात में इतना लंबा सफर है, बोलिए ना होशो हवास में आए, और यहाँ भी बकायमी होशो हवास खड़े हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। आज अगर मोतबर शाह साहब ने यह ऐलान किया है तो जमहूरियत हर एक को हक देती है, हर एक मैदान में निकल सकता है। अगर कोई निकला है तो किसी को किससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर होती है तो होती रहे, तकलीफ जाने और जिसको है वो जाने। क्यों जी, ऐसे ही है ना। हमारे पास तो ऐसा कोई मरहम नहीं, ऐसा कोई मरहम नहीं जो हसद का इलाज कर सके, जो बुग़्ज़ का इलाज कर सके, जो कीने का इलाज कर सके, ऐसा मरहम हमारे पास नहीं है। तो बात कर रहे थे हम, हजरत हुसैन से पूछते हैं, पूछे कि ना पूछे? बोलिए ना, डरते हुए पूछना है, उनकी बारगाह में अर्ज करते हुए पूछना है। डर के उनसे पूछता हूं कि हुसैन बतलाइए ना क्या ऐसा हुआ था। हुसैन कहते हैं तखय्युलाती बात है, तखय्युलाती बात है, ये याद रखना, फतवा नहीं लगाना भाई। उलमा जो बैठे हैं मैं उनसे अर्ज करता हूं, फतवा नहीं लगाना। मैं एक तखय्युलाती मंजर पेश कर रहा हूं कि हकीकत क्या थी, फसाना क्या है। हजरत हुसैन कहते हैं कि तूने देखा है मूसा के जमाने को, वो जमाना जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के बाद उन पर इल्जाम लगा दिया गया कि मूसा
नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी नहीं बल्कि जादूगर है। और आपके मुकाबले में जादूगर लाए गए। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, रस्सियां सांप की तरह हरकत करने लग पड़ी। हजरत मूसा ने रब के हुक्म से असा फेंका, असा अजदहा बना, अजदहा बनकर उन रस्सियों को निकल गया। निकला कि नहीं निकला? निकल गया। जब अजदहा ने उन रस्सियों को निकला, सामने जो जादूगर थे उन्हें ये समझ आ गई कि ये जादू नहीं है, जादू जादू को निकल नहीं सकता, ये जो निकल रहा है ये जादू नहीं बल्कि हकीकत है। आप अल्लाह के नबी हैं। वो उसी लम्हे के अंदर 11 जादूगर थे, या जितनी उनकी तादाद बतलाई जाती है, उसी लम्हे के अंदर ऐलान करते हुए कहते हैं कि हम मूसा पर भी ईमान लाते हैं, मूसा के खुदा पर भी ईमान लाते हैं। जैसे ही उनका यह ऐलान होता है, जवाबन फिरौन कहते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो मैं कितना जालिम हूं? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूं? क्या तुम जानते नहीं हो हुकूमत मेरी है? और तुम इस लम्हे के अंदर मूसा और मूसा के खुदा पर ईमान ला रहे हो। तुम्हें यह ईमान छोड़ना होगा, ये नजरिया और कास्ट छोड़ना होगा, ये मकसद और पैगाम छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हें मसलूब कर दिया जाएगा, तुम्हें आग में जला दिया जाएगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जवाबन वो मूसा अलैहिस्सलाम का 1 मिनट का सहाबी, मूसा अलैहिस्सलाम का 1 मिनट का सहाबी, 1 मिनट का सहाबी मसलूब हो जाता है, जला दिया जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मूसा का 1 मिनट का सहाबी दीन नहीं बदलता, नजरिया नहीं बदलता, पैगाम नहीं बदलता। हजरत हुसैन कहते हैं, मौलवी बतलाना, बतला तो सही, कैसे हो सकते है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 23 साल मेहनत हो, लगातार हो, तरबियत की हो, और तरबियत भी ऐसी की हो कि रब कह छोड़े आमनो बिमिस्ले मा आमनतुम, तरबियत भी ऐसी की हो कि रब कहे उलाइका मुस्सादिकून, ऐसी तरबियत रब कहे उलाइका मुर्राशिदून, ऐसी तरबियत कि अनम तालीम का मिस्ताक करार दिए जाएं, ऐसी तरबियत कि रब कह छोड़े ताकि कल्ला इनसे रासी हो चुका, ऐसी तरबियत कि रब कहे मैंने इनके दिलों को ईमान से मुज़क्किन कर छोड़े, रब कह छोड़े कि इनके लिए फिस्को फुजूर को दूर कर दिया गए, रब कह छोड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी इतने मुकद्दस और इतने आला हैं कि रब उनके फजाइल और मनाकिब को बयान करे। कैसे मुमकिन है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ दे? कैसे मुमकिन है वो आले बैत पर सितम करें? कैसे मुमकिन है कि असहाब रसूल आले बैत के घर को आग लगा दे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता, हुसैन कहते अगर ऐसा होता अली बाहर निकलता, अगर ऐसा होता वो शेर अफगन कुव्वत पाने वाला जिसने नबुव्वत की बारगाह से तरबियत हासिल की है, जिसने मरहब को लिटा छोड़ा था, जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ से पकड़कर उखाड़ छोड़ा था, जो खैबर का फाते है, वो अजीम तरीन राह पर मैदान में निकलता, तलवार निकालता, घर में घुसकर मत बैठता। ऐसा नहीं हुआ। बड़ी मोहब्बत का जमाना है, बड़ा एहतराम का जमाना है, बड़ा प्यार का जमाना है, बड़ी इज्जत का जमाना है। ऐसा जमाना नहीं था जैसा तुझे किस्सा बयान किया जाता है, बल्कि आले बैत से असहाब रसूल ने मोहब्बत का हक अदा किया। आले बैत से बोलो ना, क्यों जी बोलते क्यों नहीं जी? शाह साहब ये तो नहीं बोलते क्यों जी? शाह साहब कह रहे हैं कि पहली मुलाकात है तो घबरा रहे हैं। आप घबरा रहे हैं? बोले ना, घबरा रहे हैं जी? शाह साहब अगर ये घबराते तो यहां ना आते। अगर घबराते इसी जलसा गाह के सामने नारे लगाए गए हैं ना। घबराते तो बोलो ना, ये घबराए नहीं है, ये तो डट गए हैं। बोलिए ना, घबराए नहीं है, ऊंचा ऊंचा बोलिए, परेशान नहीं होना, डट गए हैं ना, डट जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और बिलाखिर देखिए हुसैनी मिजाज यही है। मुझे बताया गया कि यहाँ सादात कसीर तादाद में मौजूद हैं। ऐसे ही है या गलत कह रहे हैं? हाथ खड़ा करें जो सैयद है। माशाल्लाह, इतने सैयद मौजूद हों, बोलो, और
फिर जुल्म के खिलाफ खड़े ना हो। हैं जी भाई, सैयद का माना क्या होता है पता है आपको? बोलो ना, क्या माना होता है सैयद का? जी, एक उसकी निस्बत है रसूलुल्लाह से, एक उसकी निस्बत है रसूलुल्लाह से, और उस निस्बत की बदौलत सैयद इसलिए कहा जाता है कि वो उम्मत के सरदारों की औलाद है, उम्मत के सरदार की औलाद है। इतनी अजीम औलाद हो और बातिल के खिलाफ डटे ना। क्यों जी? जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ। बोलिए, डटना बनता है या नहीं बनता? या खामोश रहना बनता है? बोले ना, खामोश रहना है आपने या डटना है? जी, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। भाई मैं तो बुलवाना है, मेरा आपके यहाँ पहली दफा तो मैं नहीं आया, मैं आया तो दूसरी दफा हूं, आया मैं दूसरी दफा हूं, ये एक सच है। ऐसे ही है ना? लेकिन हो जाता है बाज़ औक़ात बंदा। एक कल मेरे सामने एक तस्वीर गुजरी, उस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था शेर का, यानी दरिंदे का। तो उसको एक बंदा दूध पिला रहा, उसको एक बंदा दूध पिला रहा। जब वो दरिंदा बड़ा हुआ, फल फूल गया, उसमें खुराक की वजह से मोटा ताजा हो गया, वो उसी बंदे को निकल गया। उसी को, बोलिए ना, उसी को बात। और उस पर लिखा हुआ ये था कि हर भूखा ऐसा नहीं होता जिसको खुराक दी जाए। बाज भूखों को जब खुराक मिलती है तो वो आप ही को निगल लेते हैं। बाज भूखों को जब खुराक मिलती है तो वो, बोलिए ना। तो हुसैन निकले। हुसैन से सवाल है कि आका आप क्यों निकले? आप मैदान में क्यों आए हैं? आप तब नहीं निकले। हुसैन कहते हैं उस वक्त इसलिए नहीं निकला कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, अब इसलिए निकला हूं कि जुल्म सामने है, जबर सामने है, बातिल सामने है, बददियानती हो रही है। उसको रोकने के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए और उस आवाज को बुलंद करने के लिए जिसका ऐलान रिसालत पनाह ने किया था, उस पैगाम को पहुंचाने के लिए हुसैन मैदान अमल में निकल कर उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिए कि जब जबर सामने हो, जुल्म सामने हो, फिरौनियत सामने हो, बेहयाई सामने हो, बेगैरती सामने हो, ज्यादती हो रही हो, तो आपका निकलना हुसैनी किरदार है। फिर उस लम्हों में घरों में बैठना हराम हो जाता है। आपको मैदान अमल के अंदर निकलना पड़ता है। आपको उस लम्हे में मैदान में निकलना, बोलिए ना, मैदान में निकलना पड़ता है। आज काश आप कुफ्र के खिलाफ इतनी जिद्दोजहद इख्तियार करते। आप पाकिस्तान में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ निकलते, लेकिन नहीं। बल्कि हुआ तो ये कि जिस दिन मजलूम मदीना की शहादत का दिन था,